अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद व क़ाल फी मकानिल आखर खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मोहतरम बुजुर्गों, आप लोगों का प्रोग्राम चूँकि लास्ट पर है, 2-3 मिनट या 1 मिनट समझिए, आप लोग यहाँ से चंद ही मिनट में उठ जाएंगे। सब आदमी अपने अपने आराम को चले जाएंगे, क्योंकि सभी को आराम की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों के सामने खुद आराम को जो है बहुत ज़रूरत समझता हूँ। तो आप लोग तो, क्योंकि मुझे अब तक किसी तरह की कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई थी, अब जब प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा लास्ट हो गया है तो सारी थकान मेरे बदन में आ गया है। क्योंकि मैं खड़ा भी हो रहा हूँ अभी, तो खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। अब तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा मैं कभी बैठ करके बोला हूँ आप लोग के सामने। अभी तकरीर नहीं करूँगा, लेकिन मैं सबका शुक्रगुजारी के लिए, सबका उनका एहसान मानने के लिए मैं 2-3 मिनट बोल रहा हूँ। वो हजरात जो A to Z शिरकत किए हैं और अभी तक प्रोग्राम में बैठे हैं, अल्लाह ताला उनके इस बैठने को कबूल फरमाए, आमीन। और वो दुनिया में जितने भी नेक मकसद दिल में उनके खटकते हों, अल्लाह ताला हर मकसद को पूरा फरमाए। और इस मजलिस में और इस प्रोग्राम में जिसने 50 रुपये या 10 रुपये भी खर्च किए हो, अल्लाह ताला उनके जेब को कभी खाली न करे, आमीन। और ये मदरसा सुमैया लिल बनात, मदरसा सुमैया अस्सालिहा लिल बनात जो मेटगढ़ी में है, ये जो खुला है मदरसा, शेख ने अभी एक बात बताए कि मैं अकेला ही चला था जानिबे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह रो आते गए कारवां बढ़ता गया। सच है कि मैं जब मदरसे के सिलसिले में सोचा, मदरसे के सिलसिले में मैं सोचना शुरू किया, उस वक्त मैं अकेला ही सोचा और बहुत कोशिश करता रहा। मेरा मामला क्या है कि किसी चीज़ को अल्लाह से मेहनत करके अल्लाह से मांगता हूँ। अभी भी जो कमा हक़्क़हू एक नाजिम को मैं देखा हूँ, अब तक मेरा तजुर्बा है, चाहे जहाँ के भी नाजिम हो, अपने आप को सूट बूट ने अपने आप को पोशाक में रहते हैं, क्रीच लगा कर बैठे रहते हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, और जो उनका हक होता है उनके जगह पे दूसरे जो है कूदते रहते हैं। तो मैं उसको खादिम नहीं समझता हूँ। खादिम का मतलब ये है कि नाजिम साहब आपके सामने में कभी आपने जो एक दिन टाइम दिया है, कभी अगर हमको चैन से देखे होंगे तो आप अपने दिल से फैसला कीजिए। मैं सोचा था, तो उन सोचने के बाद कुछ ही दिन बाद मैंने शेख अफजल साहब से ये बात कानों में डाला, जो अभी मौजूद हैं। हम भी कहीं पर थे, किसी जगह पर पढ़ाते थे, तो शेख अफजल साहब को बोले कि देखिए शेख, मैं मदरसा खोलने वाला हूँ, मदरसा की बुनियाद डालने वाला हूँ, और उसमें जो है आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ
ये नहीं कहा कि शेख अफजल साहब यहाँ छोड़ दें आप और हमारे साथ चले, ये मैंने नहीं कहा। मैं कहा कि शेख देखिए इसके लिए दुआ कीजिएगा। वल्लाह उसने दुआ किया, उनके बातों को उनके पास मैंने अपनी बात को डाला और उसके बाद मुझे कामयाबी का दरवाज़ा खुलने लगा और इन्होंने भी इस पे चस्पी लिया, क्योंकि दुआ करते थे तो चस्पी लिया। और मैंने कहा कि शेख आपसे जब मैंने बात शेयर किया बहुत हद तक कामयाबी मिल रही है मुझे, लिहाजा जो मदरसा मैं खोलूँगा वो मदरसा मेरा नहीं होगा, गोया कि आपका होगा। मैं उसमें कारकुनान हूँगा, यानी हर पहलू हर चीज़ को मैं अंजाम दूँगा, लेकिन मदरसे की सारी जिम्मेदारी आपको संभालना होगा। इतनी बात को उन्होंने कबूल किया, कहा कि ठीक है शेख, आप अगर मदरसे के लिए नहीं भी चुनते तो भी मैं खैर इन सारी तफसीलात को मैं बयान नहीं करना चाहता हूँ। उनका कहना यह था कि आप अगर हमको नहीं भी रखते फिर भी मैं यहाँ नहीं आता। ये बात उन्होंने शायद इसलिए कहे कि शेख आप अगर रख रहे हैं तो इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ, आप नहीं भी रखेंगे तो मैं यहाँ नहीं बल्कि दूसरी जगह रहूँगा। तो मैंने सोचा कि भाई दूसरी जगह क्यों रहेंगे, उनके दुआ की वजह से मैंने कहा कि शेख खोलने वाला हूँ, इसके लिए दुआ की दरख्वास्त है, कामयाबी मिल रही है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ये किया, तब से और ज़्यादा कामयाबी मिलने लगी। तो कहाँ हम लोग सब साथ मिल करके रहेंगे। बाद में मैंने ऑफ़र पेश किया, उन्होंने कबूल किया। साथ में हम लोग देखे कि हमारे नज़र में जो है मुफ्ती मौलाना शकील साहब, जो कि बहुत ज़्यादा अल्लाह उनको उनके नेक अखलाकी कबूल फरमाए, बहुत ज़्यादा अखलाकमंद थे। हम दोनों और अफजल साहब मिल करके बात किए। उस वक्त बिल्डिंग प्लास्टर भी नहीं हुआ था, ये बहुत ज़्यादा बांस वगैरह बहुत कुछ रखा हुआ था। आदमी एक निगाह देखता तो उनके जहन जो है, यहाँ तक कि एक गार्जियन उस सूरत में आया था देखने के लिए, मदरसा को देखने के लिए आया था, तो वो हमको बच्ची नहीं दिया, देखने के लिए आया था तो बच्ची नहीं दिया। और वही आदमी फिर दोबारा आया तो कहा कि मौलाना सफ्तरी, जिला भर में मैं ऐसी डिजाइन की बिल्डिंग मैं नहीं देखा।